उदयपुर कत्ल केस में जांच एजेंसी एनआईए आज मुनव्वर हुसैन को खुसूसी अदालत में पेश करेगी। मुनव्वर हुसैन को एजेंसी ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। इस केस में अब तक 7 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस बीच आज एजेंसी कत्ल केस की दोबारा मंजरकशी कर सकती है। इसके लिए मुलजिमीन को जाए वारदात पर नहीं लाया जाएगा, बल्कि तफ्तीशकारों की टीम कुछ इलाकों का मुआयना भी कर सकती है। जयपुर से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर सचिन कुमार। सचिन, आपसे जानना चाहेंगे, मुनव्वर हुसैन को एनआईए हैदराबाद से लेकर अब वहां पर पहुंची है, क्या कुछ अहम इस ताल्लुक से जानकारी आपके पास है? देखिए, ये 7वां आरोपी है जिसको आज पेश किया जाएगा एनआईए की स्पेशल कोर्ट में, जो कि जयपुर में है। और मुनव्वर हुसैन वो 7वां आरोपी है जिसकी गिरफ्तारी कल हुई थी हैदराबाद से। बताया जाता है कि कल शाम को एनआईए की टीम जयपुर पहुंच चुकी है, लेकिन कल कोर्ट का समय निकल गया था, ऐसे में कल उसको पेश नहीं किया जा सका। आज जब 10:30 बजे कोर्ट बैठेगी तो उसके बाद कभी भी एनआईए उसको अदालत में पेश करेगी और संभवतः यही माना जा रहा है कि एनआईए की तरफ से मुनव्वर हुसैन की रिमांड भी मांगी जाएगी, क्योंकि जितने भी 6 अन्य आरोपी जिसमें कल वसीम अली को पेश किया गया था उसको भी एनआईए ने 12 अप्रैल तक रिमांड पर लिया है और कोर्ट ने उसको रिमांड पर दे दिया है। आज मुनव्वर हुसैन को जो पेश किया जाएगा तो उसकी भी रिमांड मांगी जाएगी। ये मान के चला जा रहा है 12 जुलाई तक, क्योंकि फिर एक साथ जो सारे आरोपी हैं उनको एक साथ फिर अगली बार पेश किया जा सके। ये एनआईए के लिए भी आसान होगा, क्योंकि जो पहली बार जो 2 मुख्य आरोपी थे रियाज अत्तारी और मोहम्मद गोर, उनको जो पेश किया गया था तो कोर्ट में काफी गहमागहमी हो गई थी, वकीलों ने मारपीट भी कर दी थी दोनों आरोपियों के साथ में। तो ऐसे में एनआईए हर कदम फूंक के रख रही। कल जब वसीम अली को पेश किया गया तो भी किसी को कानो कान खबर नहीं लगी, बिल्कुल, और एनआईए ने आके उसको पेश कर दिया। आज जब मुनव्वर हुसैन को पेश किया जाएगा तब भी व्यवस्था जांच चौबंद होगी और एनआईए बहुत तेजी से अब इस पूरे मामले में आगे बढ़ रही है। 7वीं गिरफ्तारी कल हैदराबाद से एनआईए ने की थी। सचिन, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से एनआईए ने लगातार इसमें कार्रवाई की है, लगातार जो भी तार जुड़ते नजर आए हैं उनकी बहुत ही बारीकबीनी से जांच की जा रही है। कहीं ना कहीं इस केस को लेकर जो तमाम तर चीजें हैं वो जल्द ही सामने आने की उम्मीद भी की जा रही है। तफ्तीश बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, देखिए, तफ्तीश बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और सबसे बड़ी बात ये भी है कि इस पूरे मामले में लगातार एनआईए पे भी प्रेशर था। जब तक जांच राज्य सरकार के पास से ये मांग की जा रही थी कि स्पीडी ट्रायल हो, उसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले स्पीडी जांच हो, तो उसके बाद चालान पेश किया जाए, स्पेशल कोर्ट में मामले की सुनवाई हो। अब जब जांच एनआईए को चली गई है तो सबकी नजर एनआईए पे है कि एनआईए कब तक जांच पूरी करके चालान पेश करती है, क्योंकि जब एनआईए चालान पेश करेगी उसके बाद ही कोर्ट में ट्रायल चल पाएगा और तब जाकर ही जो ये आरोपी हैं इनको इनकी गुनाहों की सजा मिल पाएगी। तो ये प्रेशर लगातार एनआईए पे भी है केंद्र एजेंसी होने के नाते कि वो जल्द से जल्द जांच को पूरी करे, पूरी करने के बाद में चालान कोर्ट में सबमिट करे, जिससे कि कोर्ट में जी सचिन, तो आज की जो कार्रवाई है उस पर लगातार नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात।